तो गाइस यार आज बात करेंगे मार्वल की 12वें नंबर की मूवी आंट मैन के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग होती है 1989 से, जब शील्ड के हेड क्वार्टर्स में वहाँ पर पैगी कार्टर और हावर्ड स्टार्क होते हैं और एक और साइंटिस्ट वहाँ पर होते हैं। तब उनके पास वहाँ पर हैंक पिम आते हैं जो कि एक साइंटिस्ट थे और वो वहाँ पर आकर रिज़ाइन कर देते हैं क्योंकि उन्होंने एक खोज की थी और उन्होंने एक फार्मूला बनाया था जिसका नाम था पिम पार्टिकल्स। वो किसी भी चीज़ के एटम को छोटा या बड़ा कर सकता था, जिससे कि कोई भी चीज़ साइज़ में छोटी या बड़ी हो सकती थी। पर अब वो शील्ड से रिज़ाइन चाहते थे क्योंकि उनकी खोज के ऊपर कई लोग अपना हक जता रहे थे और उनकी खोज को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो वहाँ से रिज़ाइन देकर चले जाते हैं। हैंक पिम साथ ही साथ एक एंटोमोलॉजिस्ट भी थे, जिससे वो एक डिवाइस बनाते हैं जिससे कि किसी भी चींटी को अपने कंट्रोल में कर सकते थे और उससे अपना कोई भी काम करवा सकते थे। और उन्होंने एक एंटमैन सूट भी बनाया था। अब गाइस हैंक पिम की अपनी एक खुद की कंपनी होती है जिसमें वो काम करता है। अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसकी बेटी बड़ी हो गई थी। उसकी बेटी का नाम था होप। वो अपने एक कलीग के साथ काम कर रही होती है जिसका नाम डैरन क्रॉस होता है और वो हैंक पिम की कंपनी में ही काम करती है। वो अपने कलीग का विश्वास जीतने के लिए अपने पिता को उन्हीं की कंपनी से बाहर निकलवा देती है और डैरन क्रॉस को साथ देती है। अब डैरन क्रॉस पिम पार्टिकल्स की एक कॉपी बना लेता है और उन्हें वो नाम देता है क्रॉस पार्टिकल्स, पर वो अभी भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और वो एक सूट भी बना लेता है जो कि एक आंट मैन की तरह ही सूट होता है और वो उसे येलो जैकेट नाम देता है। और अब वो लगातार अपने फॉर्मूले पर काम कर रहा होता है। होप को ये पता नहीं होता है कि उसके इरादे गलत हैं, पर जब वो लगातार उस पर काम करता है तो होप समझ जाती है कि उसके इरादे सही नहीं है और वो कुछ गलत काम करने जा रहा है। और वो अपने पिता से नफरत करती थी क्योंकि बचपन में जब उसके पिता उसके पास आए थे तो उसकी माँ वहाँ नहीं थी। उसके पिता ने उससे कह दिया था कि उसकी माँ प्लेन क्रैश में मर गई है। उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था ताकि वो क्वांटम रियल्म की पूरी तरीके से स्टडी कर सकें, क्योंकि जेनेट जो कि होप की माँ थी वो एक मिशन के दौरान एक न्यूक्लियर मिसाइल के अंदर जाने की कोशिश करती है और वो एटम से भी छोटी बन जाती है, जिसकी वजह से वो क्वांटम रियल्म में फंस जाती है और वहाँ से निकल नहीं पाती है। इसीलिए वो अपनी बेटी को नहीं बताना चाहते थे, इसलिए वो उनसे झूठ बोल देते हैं। अब उसकी बेटी उससे बचपन से ही नफरत करती थी, पर जब उसे ऐसा लगता है कि डैरन क्रॉस के साथ धोखा कर रहा है और वो कुछ गलत काम कर रहा है तो वो अपने पिता के पास जाती है और उनसे उसे रोकने के लिए कहती है। अब गाइस दूसरी तरफ हमें एक स्कॉट लैंग नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि जेल से अपनी सजा काट कर वापस आ रहा होता है, क्योंकि स्कॉट लैंग एक चोर था और वो रॉबरी किया करता था, पर वो बड़े लोगों से पैसे चुराकर उन लोगों को देता था जिनसे वो पैसे चुराए गए थे। अब गाइस स्कॉट लैंग की फैमिली उससे अलग हो जाती है क्योंकि उसकी बीवी मैगी उसके गलत कामों के चलते उसे छोड़ देती है और डिवोर्स दे देती है। और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम कैसी होता है और अब वो दोनों उससे अलग रहते हैं। और मैगी की ये नई शादी हो जाती है और उसका दूसरा पति होता है जिसका नाम पैक्सटन होता है। अब स्कॉट लैंग वापस आता है और वो अपने दोस्त लुइस से मिलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हैंक पिम को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कि आंट मैन का सूट पहनकर उस चोरी को अंजाम दे सके, क्योंकि डैरन क्रॉस उस सूट को बनाकर आतंकवादियों को बेचने वाला था जिससे वो बहुत सारे पैसे कमाने वाला था, इसलिए वो उसे रोकना चाहते थे, सूट को चुराना चाहते थे। हैंक पिम इस काम को नहीं करते हैं क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। होप इस काम को करना चाहती थी पर वो उससे मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं वो भी अपनी माँ की तरह क्वांटम रैम में न फंस जाए। पर होप को अपनी माँ की सच्चाई पता नहीं होती है और वो सोचती है कि उसके पिता अब भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर हैंक पिम को पता चलता है स्कॉट लैंग के बारे में जो कि एक प्रोफेशनल चोर भी होता है और वो उसे उस सूट को देने के बारे में सोचते हैं। स्कॉट विस्ताकॉप नाम की एक कंपनी में काम किया करता था और जब उसे पता चला कि वो कंपनी वाले उनके कस्टमर्स को लूट रहे हैं तो उसने वहाँ पर भी चोरी कर दी और उन कस्टमर्स का पैसा उन्हें वापस दे दिया था, जिसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया था। और जेल में उसकी दोस्ती एक लुइस नाम के आदमी से हो गई थी जो कि उसका एक अच्छा दोस्त बन गया था। अब जब वो 2015 में जेल से बाहर आ जाता है तो सबसे पहले वो लुइस से मिलने जाता है क्योंकि उसकी फैमिली तो उससे अलग थी और वो अपनी बेटी से मिलने जाता था। तो कोर्ट ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो अपनी बेटी से तभी मिल सकता है जब वो कैशी को पालने के लिए पैसे देगा, तभी वो उससे मिल सकता है। अब जब स्कॉट जेल से बाहर आ गया था तो उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से वो पैसे भी नहीं कमा पा रहा था और अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहा था। अब हैंक पिम को पता चल जाता है कि स्कॉट लैंग अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसे पैसों की कमी भी है और उसने विस्ताकॉप जैसी बड़ी कंपनी को भी हैक कर रखा था, इसलिए वो उसे इस काम के लिए ठीक समझता है। अब हैंक पिम एक प्लान बनाते हैं और वो चालाकी से अपने ही घर में चोरी करवाने के लिए
स्कॉट के दोस्त लुइस को इस बारे में बताते हैं कि उनके घर में बहुत पैसा है। और फिर जब लुइस को ये बात पता चलती है तो वो स्कॉट लैंग से इस बात को बताता है और वो उससे चोरी करने के लिए कहता है। पहले तो स्कॉट इस काम के लिए मना कर देता है क्योंकि वो अभी अभी जेल से छूट कर आया था, पर जब उसे लगता है कि उसे कोई नौकरी नहीं देगा और उसे अपनी बेटी से मिलना भी है तो वो इस काम के लिए मान जाता है। स्कॉट लैंग अपने दोस्तों की मदद से वहाँ पर अंदर घुस जाता है और वो उस तिजोरी के पास पहुंच जाता है। अब दूसरी तरफ हैंक पिम उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे से नजर रख रहे होते हैं। अब उस तिजोरी को खोलना लगभग नामुमकिन था, पर स्कॉट लैंग फिर भी अपना दिमाग लगाता है और उसे किसी तरह से खोल लेता है। उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी पैसे नहीं हैं। अब वहाँ पर पैसे न मिलने से स्कॉट को बुरा लगता है, पर वो उस सूट को ही चुराकर वहाँ से ले जाता है। उस सूट को चुराकर ले जाने के बाद वो घर जाकर उसे पहनकर देखता है और वो जैसे ही उसके एक बटन को दबाता है तो वो बहुत ही छोटा बन जाता है। अब वो सबसे बचता बचाता भागने लगता है ताकि वो किसी चीज़ के नीचे दब ना जाए। और फिर वो जब उस सूट का दूसरा बटन दबाता है तो वो एकदम से बड़ा हो जाता है और अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। हम इस सारी एक्टिविटीज़ को हैंक पिम देख रहे थे और उन्हें पता चल जाता है कि स्कॉट लैंग इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट आदमी है। अब होप इस बात से बहुत नाराज थी क्योंकि वो चाहते थे कि वो उस मिशन को करे, पर हैंक पिम ऐसा नहीं चाहते थे और होप उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसलिए जब स्कॉट लैंग उस सूट को पहनकर डर गया था तो वो वापस उसे उसी घर में रखने के लिए जाता है और जब वो उस घर से बाहर निकल रहा होता है तो उसे वहाँ पर पुलिस पकड़ लेती है, जिसे होप ने ही भेजा होता है। अब उस जेल में हैंक पिम स्कॉट लैंग से मिलने के लिए आते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर वो उसके लिए काम करेगा तो वो उसे बहुत सारे पैसे भी देंगे और वो उससे कहते हैं कि वो उसे जेल से बाहर भी निकाल सकते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और कुछ चींटियों के सहारे वो आंटमैन के सूट को छोटा कर उस जेल के अंदर भेज देते हैं जहाँ पर स्कॉट लैंग बंद होता है। अब स्कॉट लैंग उस सूट को पहन लेता है और छोटा हो जाता है और अब वो जेल से भाग जाता है। जब वो जेल से भाग रहा होता है तो फिर वहाँ पर हैंक अपनी एक उड़ने वाली चींटी भेज देते हैं। अब वो उन उड़ने वाली चींटी के ऊपर बैठ जाता है और वो हैंक पिम के पास पहुँच जाता है। अब जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने होप खड़ी होती है और अब वो उन दोनों से मिलता है और वो उसे बताते हैं कि उसे करना क्या है। अब वो भी इस काम के लिए मान जाता है क्योंकि वो मजबूर था और उसे पैसे चाहिए थे। अब हैंक पिम उसे उस सूट का उसका सही यूज़ करना सिखाते हैं। दूसरी तरफ होप उसे मार्शल आर्ट सिखाती है, जो कि खुद भी वो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होती है। पहले तो होप नहीं चाहती थी कि वो इस मिशन पर जाए, पर जब उसे उसके पिता बताते हैं कि उसकी माँ क्वांटम रैम में फंस गई थी और वो उसे बताते हैं कि वो भी क्वांटम रैम में ना फंस जाए, इसलिए वो उसे उस मिशन को करने नहीं दे रहे थे। अब वो समझ जाती है और वो पूरी मेहनत लगाती है और स्कॉट लैंग को तैयार करती है। अब स्कॉट लैंग इस काम में माहिर हो जाता है और वो कई सारी चींटियों को, जो कि अलग अलग प्रकार की होती हैं, उन्हें अपने कंट्रोल में करना सीख जाता है। और फिर उसके बाद हैंक पिम उसे 2 डिस्क दिखाते हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। रेड कलर की डिस्क से कोई भी चीज़ छोटी हो जाती थी, ब्लू कलर की डिस्क से कोई भी चीज़ बड़ी हो जाती थी। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डैरन क्रॉस का वो फॉर्मूला सक्सेसफुल हो जाता है और वो किसी भी चीज़ को छोटा करने के लिए काबिल हो जाता है और वो उसे बेचने के लिए भी तैयार हो जाता है। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्कॉट लैंग और हैंक पिम अभी उन्हें एक मशीन की ज़रूरत थी। हैंक पिम ने कई साल पहले सिग्नल डिकॉय नाम का एक डिवाइस बनाया था, जो कि अब उन्हें ज़रूरी था और इस मिशन में उन्हें उसकी ज़रूरत थी। वो हावर्ड स्टार्क के एक पुराने बेस में रखा था और जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर दिखता है कि वहाँ पर कोई बेस नहीं है, वहाँ पर एक एवेंजर्स का नया हेडक्वार्टर्स है। इस चीज़ को देखकर हैंक पिम उसे वापस वहाँ से आने के लिए कह देते हैं, पर स्कॉट लैंग नहीं मानता है और फिर भी वहाँ पर चला जाता है। अब जब वहाँ पर स्कॉट लैंग पहुँच जाता है तो वहाँ पर फैल्कन यानी कि सैम आ जाता है, जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो सैम के सूट में घुस जाता है और उसका सूट खराब करके वहाँ से उस डिवाइस को लेकर आ जाता है। अब वो सब तैयार थे अपने मिशन को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ डैरन को ये पता चल जाता है कि हैंक पिम ने स्कॉट नाम के एक आदमी को काम पर रखा है, जो कि उसका सूट चुराना चाहता है। इसीलिए वो एक रात हैंक पिम के घर पर पहुंच जाता है और वो उसे वहां पर मारना चाहता था, पर वो उसे वहां पर मारता नहीं है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वहां पर होप भी होती है। अब डैरन फाविस कंपनी की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ताकि वहाँ पर कोई भी चोरी ना कर सके। अब जब डैरन ने अपनी कंपनी की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी थी तो अब हैंक पिम और स्कॉट लैंग के लिए काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, इसीलिए स्कॉट लैंग अपने पुराने साथियों को भी उस काम में शामिल कर लेता है। अब डैरन क्रॉस अपनी कंपनी में एक फंक्शन रखता है और एक पार्टी देता है और तभी वो उस सूट को बेचने वाला था। अब हैंक पिम को भी वो वहाँ पर इन्वाइट करता है। दूसरी तरफ स्कॉट लैंग अपनी चींटियों की फौज के साथ पानी के रास्ते उस कंपनी में घुस जाता है। अब स्कॉट लैंग के दोस्त उस कंपनी के सिस्टम को हैक कर लेते हैं और वो उसकी मदद करते हैं।
अब स्कॉट लैंग उस कंपनी में कई जगहों पर जाकर बॉम्ब लगा देता है। अब दूसरी तरफ डैनवर्स अपने सूट को हाइड्रा और टेंट्रिंग्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहा था। अब उस कैबिन के अंदर स्कॉट लैंग घुस जाता है, जो कि उस सूट को चुराने के लिए वहां पर पहुंचता है। पर डैरन उस सूट को बचाकर वहां से निकाल लेता है, क्योंकि डैरन पहले से ही जानता था कि स्कॉट लैंग उस सूट को वहां पर चुराने के लिए आएगा, और वो स्कॉट लैंग को ही उस कैबिन में बंद कर लेता है। अब डैरन हैंक पिम को गोली मारने वाला था। अब स्कॉट वहां पर ब्लू डिस्क का इस्तेमाल करता है और उस कैबिन से बाहर आ जाता है, और अब होप और स्कॉट उन सबसे लड़ने लगते हैं। तभी वहां पर और उन दोनों की लड़ाई के बीच हैंक पिम को गोली लग जाती है। अब डैरन एक हेलीकॉप्टर में बैठता है और वो अपने सूट को लेकर वहां से भागने लगता है। अब स्कॉट लैंग अपनी चींटियों की मदद से, जो कि उड़ने वाली चींटी थी, उनकी मदद से उस हेलीकॉप्टर का पीछा करता है और उसे रोकने के लिए जाता है। अब लुइस वहां पर आ जाता है और वो होप और हैंक की मदद करता है और उन्हें बाहर निकाल लेता है, और वो उस कंपनी के अलार्म को भी ऑन कर देता है, जिसके बाद वो कंपनी को खाली करने के लिए सबको बाहर निकाल देता है, और उसके बाद वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और डैरन के क्रॉस पार्टिकल और उसकी सारी कंपनी गिर जाती है और तबाह हो जाती है। अब स्कॉट लैंग उसके हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाता है। डैरन को अपनी तबाही दिखती है तो वो उस येलो जैकेट को पहन लेता है और छोटा हो जाता है और स्कॉट लैंग से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है, और वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। अब वो एक घर के अंदर आकर गिरते हैं, और अभी स्कॉट लैंग डैरन को एक इंसेक्ट किलर मशीन के अंदर फंसा देता है, और जब वो उस लाइट में फंसा होता है तो अंटमैन उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी वहां पर पैक्सटन आ जाता है और वो स्कॉट लैंग को गिरफ्तार करके ले जाता है। अब डैरन उस मशीन से बाहर आ जाता है और वो स्कॉट लैंग के घर जाकर उसकी बेटी के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब पैक्सटन को जैसे ही ये खबर मिलती है तो वो स्कॉट को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। फिर स्कॉट अंदर जाता है और उससे लड़ाई फिर से शुरू कर देता है। अब वो उसके सूट को तोड़ नहीं पा रहा था, और वो सूट बहुत ही ताकतवर था क्योंकि वो टाइटेनियम से बना था, और इसीलिए वो उसे तोड़कर उसके अंदर भी घुस नहीं पा रहा था। डैरन बड़ा होकर कैसी पर हमला करने वाला होता है तो स्कॉट अपने आप को एटम से भी छोटा कर लेता है और सूट के अंदर घुस जाता है। अब वो उसके सूट के अंदर घुस जाता है और उसके सूट को अंदर से तबाह कर देता है, जिसके बाद डैरन का सूट छोटा हो जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। अब स्कॉट ने अपने आप को एटम से भी छोटा कर लिया था, इसलिए वो क्वांटम रैम में फंस जाता है। क्वांटम रैम में फंसने के बाद उसका दिमाग काम नहीं करता है और वो बेहोश हो जाता है। अब वो बड़ा नहीं हो पा रहा था और क्वांटम रैम से बाहर नहीं आ पा रहा था, पर उसे लगातार कैसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके बाद वो होश में आ जाता है और अपने रेगुलेटर को खोलकर उसके अंदर वो ब्लू डिस्क लगा लेता है, जिसके बाद वो बड़ा हो जाता है और क्वांटम रैम से बाहर आ जाता है। अब पैक्सटन इस बात से खुश हो जाता है और वो उसकी बहादुरी देखकर उसके सारे क्रिमिनल चार्जेस हटवा देता है। अब इस घटना के बाद हैंक पिम को ये सुनकर शौक लगता है कि स्कॉट लैंग उस क्वांटम रैम से बाहर कैसे आ गया था। जब वो उससे पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है वो अपने आप को छोटा करके उस क्वांटम रैम में पहुंच गया था, पर उसके अंदर जाने के बाद का उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। और हैंक पिम को ऐसा लगता है कि उसकी बेबी जैनेट भी अभी जिंदा है और वो क्वांटम रैम में ही फंसी हुई है, जिसे वो अभी भी बचा सकते हैं, और वो फिर से क्वांटम रियलम की स्टडी करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लुइस स्कॉट लैंग के पास जाता है और उससे कहता है कि फैल्कन उसे ढूंढ रहा है क्योंकि किसी मिशन में उसे उसकी ज़रूरत है, और स्कॉट से मिलने के लिए मान जाता है। अब हैंक पिम अपनी बेटी होप को एक नया सूट दिखाते हैं जो कि वास्प का सूट होता है, और वो उसने और उसकी बेबी जैनेट ने मिलकर तैयार किया था। पहले तो जैनेट उसे पहनने वाली थी, पर अब वो सूट को अपनी बेटी होप को दे देता है। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैम, बकी और कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स एक जगह पर होते हैं और वो छुपे हुए होते हैं और उन्हें किसी आदमी की मदद चाहिए थी। तब सैम स्टीव रॉजर्स को बताता है कि वो एक बंदे को जानता है जो कि उनकी मदद कर सकता है, और वो वहाँ पर अंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग का ही जिक्र कर रहा होता है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और मार्वल सीरीज़ की पुरानी वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल के अंदर जाएं और वो सारी वीडियो देख लें।